हे गाइस, विनय दिस साइड। अभी तक हमने हमारे 180 इडियम्स एंड फ्रेजेस कर लिए थे प्लेन टू पैरामाउंट की एक्सरसाइज के। तो आज हम देखते हैं 181 से देखेंगे, ठीक है, और 20 इडियम्स हम कवर करेंगे। देखिए कह रहा है टू बी एट सिक्सेस एंड सेवंस। क्या मतलब होता है टू बी एट सिक्सेस एंड सेवंस का? टू बी एट सिक्सेस एंड सेवंस का मतलब होता है कि लॉस्ट, खोए हुए हो, कंफ्यूजन में हो। आप इसे बोल सकते हो परप्लेक्स्ड हो, परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड, PERPLEX। परप्लेक्स का मतलब होता है जब आप बिल्कुल बहुत ज्यादा क्या हो, कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आप इसे बोल सकते हो फ्लमक्स्ड हो, फ्लमक्स्ड, FLUMMOXED, फ्लमक्स्ड हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आई एम इन ए ग्रेट कंफ्यूजन, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आप इसे बोल सकते हो एट सी। एट सी भी एक ईडियम होता है आपका। एट सी मतलब समुद्र में नहीं, एट सी मतलब क्या होता है, अ स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर, जब आपको समझ में ना आ रहा हो कि मैं क्या करूं। ठीक है, तो 181 हो गया आपका ये। 182 देखते हैं। तो ब्रेक द आइस, क्या मतलब होता है ब्रेक द आइस का? यार ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक पर्सन इधर बैठा है, एक लड़का इधर बैठा है, डेट पे आए हैं कोई, ठीक है, ब्लाइंड डेट होती है ना, इसमें पता नहीं होता कि कोई किसी को नहीं जानता, ठीक है। तो ये लड़का है, ये लड़की है, दोनों बैठ गए हैं यहाँ पर आमने सामने और दोनों चुप है। तो दोनों के बीच की चुप्पी तोड़नी है। तो टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द ऑकवर्ड साइलेंस, टू स्टार्ट कन्वर्सेशन। एक और चीज ध्यान रखना, यहाँ पे लिख लो टू स्टार्ट कन्वर्सेशन। ये भी आपको आपके ऑप्शंस में मिल जाता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट, ये वीडियो सब बच्चों के लिए हेल्पफुल होगी जो DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, SSC स्टेनो की कर रहे हैं, SSC की कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियो, ठीक है। पुट वंस फुट डाउन, पुट वंस फुट डाउन मतलब जब आप दृढ़ निश्चय ले लो, आप फॉर्मली डिसीजन ले लो कि भाई अब मैं ये काम करूंगा करूंगा। पुट वंस फुट डाउन, टू बी फर्म अबाउट समथिंग। बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस, जब आप क्या करते हो, जैसे कि आप अपना कोई छुपा हुआ प्रभाव डालते हो। जैसे होता नहीं कि भाई आप गए कहीं पर या आप किसी इंटरव्यू पे गए, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं आता, बट आप अपनी जान पहचान इतने लगा देते हो, अपना प्राइवेट इन्फ्लुएंस इतने लोग, आप अपनी रेफरेंस यूज कर देते हो कि आपका काम बन जाएगा। तो इन्फ्लुएंस एक्सर्टेड सीक्रेटली, एक ऐसा इन्फ्लुएंस करना जो छुपा हुआ हो, पता ना हो, बैक स्टेयर से लगाया। कहते हैं ना इसकी बैक बहुत सॉलिड है, तो उस बैक से लगा हुआ इन्फ्लुएंस। लॉन्ग इन द टूथ, क्या लॉन्ग इन द टूथ का मतलब होता है? लॉन्ग इन द टूथ का मतलब होता है ओल्ड, बहुत ज्यादा ओल्ड होना। जैसे कि कोई 60 साल का इंसान है, समझो 60 साल का इंसान, और हम लोग हैं 28 29 वाले लोग हैं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। अब हम 60 साल वाले इंसान भी हमारे साथ खेल रहा है, अब हम उनको बोलेंगे कि आप भाई बहुत, आप बॉल डालो बहुत तेज भाग कर, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा उनके लिए। तो हम उनके लिए बोल सकते हैं कि ये लॉन्ग इन द टूथ है, मतलब ही इज टू ओल्ड टू डू समथिंग, रेदर ओल्ड, इज टू ओल्ड टू डू समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट, अ ब्रेजन फेस्ड फेलो। यार ब्रेजन का मतलब होता है बेशर्म, मतलब जिस बेशर्म, ठीक है ना, भाई ये बंदा तो बेशर्म है, मतलब इसको तो कोई भी शर्म नहीं आती, कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखो, ये जो ब्रेजन वाला बंदा होता है ये क्या होता है, थोड़ा रूड भी होता है, ठीक है, बेशर्मी वाली हरकतें करता है, ये खुलेआम करता जो करता, तो आप इसे बोल सकते हो रूड है, बेशर्म है। इम्प्यूडेंट फेलो, इम्प्यूडेंट का मतलब होता है जो रूड बिहेवियर वाले लोग होते हैं, जो लोगों की परवाह नहीं करते, सब खुले में कर देते हैं। आप ब्रेजन फेस्ड फेलो, ब्रेजन से याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, टू सी पिंक एलिफेंट्स, क्या मतलब होता है पिंक एलिफेंट्स का? जब आप बहुत ज्यादा दारू पी ले, बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ले और आपको कुछ भी दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि कोई चीज उड़ रही है आसमान में, आपने बहुत ज्यादा दारू पी लिया, तो उसे कहते हैं टू हैव हेलुसिनेशन, भ्रम होना। किस बात का भ्रम हो गया? जो कि आपने बहुत ज्यादा दारू पी ली इसलिए आपको भ्रम हो रहा है, ड्यू टू एक्सेसिव एल्कोहलिक इनटेक। एल्बो रूम, यार एल्बो रूम का मतलब होता है, जैसे कि ना मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, तो वो जब फिल्म शूट कर रहा होता है तो उनके पास एल्बो रूम होता है जिसमें वो काफी मतलब घूम सके, काम कर सकते हैं वहां पर, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो कि एक ऐसा रूम जिसमें इनफ स्पेस हो चलने की, मूव करने की, काम करने की, टू गिव इनफ स्पेस टू मूव और वर्किंग। अलग अलग तरीका है समझाने का और समझने का, ठीक है, तो वो सबका अलग अलग होता है, तो ध्यान रखना, मैंने ऐसा समझाया आपको।
फ्रेंच लीव, फ्रेंच लीव का मतलब होता है आप कहीं पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और आप अगले दिन नहीं आते, आप घूमने चले जाते हो, तो आप इन्फॉर्म भी नहीं कर रहे, आप परमिशन ही नहीं ले रहे, तो लीव ले ली है आपने विदाउट परमिशन, उसे कहते हैं फ्रेंच लीव। टू कमिट टू मेमोरी, भाई ये जो वोकैब है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आपको कैसे याद करनी है, ये आपको यहां से याद नहीं करनी है, ये आपको दिल से याद करनी है, ठीक है। तो टू कमिट टू मेमोरी, तभी वो आपकी मेमोरी में कमिटेड होके रहेगी। तो टू लर्न बाय हार्ट, टू लर्न बाय हार्ट। टू बर्न अ होल इन द पॉकेट, टू बर्न अ होल इन द पॉकेट, ये आप हो और ये आप हो, क्या ड्राइंग है मेरी, वाह, ये आपकी पॉकेट है, अब ये आपकी जेब है, मेरी जेब है, अब मैं इस जेब में एक छेद कर दूं तो भाई जो मेरी जेब में सारे पैसे होंगे वो गिर जाएंगे। तो ये कहना चाह रहा है कि बहुत ज्यादा पैसे खर्च करना, फिजूल खर्ची करना, मनी डेट इज स्पेंट क्विकली। टू ब्यूरी द हैचेट, यार ब्यूरी द हैचेट का मतलब होता है हैचेट, ब्यूरी द हैचेट का मतलब होता है दुश्मनी खत्म करना और शांति का प्रतीक बनाए रखना, टू मेक पीस। हैचेट इज फॉर हॉस्टिलिटी, दुश्मनी। टू बैगर डिस्क्रिप्शन, ठीक है, अ पर्सन विद, आप जैसे बुक पढ़ोगे ना उसमें ऐसे लिखा होगा पर्सन विद नो रिसोर्स, एक ऐसा पर्सन जिसका कोई रिसोर्स ना हो। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बैगर डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है। देखो बैगर डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब, जिसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। जैसे मैं बोलूं एक फिल्म है, उस फिल्म का जो फाइनल प्लॉट था ना, मतलब जो फाइनल उसका एक्शन था, जो भी सीन था, वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट है एक्सप्लेन करने में कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो मैं बोलूंगा इट्स अ बैगर डिस्क्रिप्शन, मतलब समथिंग दैट इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, जिसे एक्सप्लेन ना करा सके, जिसे डिस्क्राइब ना करा जा सके, ठीक है, ये एग्जैक्ट मतलब है इसका। टू बीट द एयर, अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं समझ लो एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, समझ लो, वैसे तो मैं टीचर हूँ पढ़ाता हूँ, तो मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ एग्जाम्पल, और मैं हवा में मारने लगूँ, कुछ होगा हवा में मार के? कुछ नहीं होगा, मेरी ताकत और जाएगी, समझो ना, ऐसे बैठे बैठे मैं हवा मारूँ तो भाई मैं क्या कर रहा हूँ, यूजलेस एफर्ट कर रहा हूँ, मतलब एफर्ट्स दैट आर वेन, वेन देखो एक ईडियम होता है इन वेन, VAIN, इसका मतलब होता है यूजलेस एफर्ट, यूजलेस एफर्ट्स, ठीक है। और आपका इसको भी बोलते हैं फ्यूटाइल को भी, फ्यूटाइल का भी मतलब व्यर्थ एफर्ट्स, इसे बोलते हैं हम नगेटरी, नगेटरी NUGATORY, इसका मतलब ये होता है व्यर्थ एफर्ट्स आपके सारे। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड अगेंस्ट अ रेनी डे, मतलब टू प्रोवाइड अगेंस्ट अ रेनी डे मतलब कि आप कुछ पैसा, मैं आपको एक हिंदी में शॉर्ट में समझा रहा हूं, आप कुछ पैसा बचा के रख रहे हैं आपके फ्यूचर में अगर कोई गड़बड़ होती है उसके लिए। आप, मैंने कुछ पैसा बचा रखा है, आज मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, कोई इनकम नहीं आ रही, अभी मैंने अपना खुद का चैनल स्टार्ट करा है, ठीक है, तो मैंने कुछ पैसा बचा रखा था जब मैं यूट्यूब स्टार्ट करूंगा उसके लिए, तो मैं अभी 3-4 महीने जितना भी टाइम होगा तो मैं बिना पैसों के अपनी सेविंग्स पे डिपेंड होऊंगा, ठीक है भाई, लॉजिक दे रहा हूँ बिल्कुल। तो मैंने उस टाइम पर अपने इस फ्यूचर के लिए पैसे बचा रखे थे कि कोई डिफिकल्टी आएगी तो। टू प्रोवाइड फॉर अ पॉसिबल फ्यूचर इन टाइम ऑफ डिफिकल्ट और नीड, ठीक है। जैसे कि आप इसको बोल सकते हो टू रिजर्व, एक मिनट, टू रिजर्व समथिंग फॉर फ्यूचर नीड्स। नेक्स्ट, टू बी ऑल आइज, क्या मतलब होता है टू बी ऑल आइज का? वॉच क्लोजली एंड अटेंटिवली, आपने आंखें डटाई हुई है एक लड़की के ऊपर, तो आप उसे बिल्कुल ध्यान से देख रहे हैं, वो कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं, क्लोजली देख रहे हैं, अटेंटिवली देख रहे हैं। आजकल ऐसा होता है, बच्चे बताते रहते हैं, तो मैं ऐसी एग्जांपल देता हूं आपको। स्वेलन हेडेड, भाई क्या मतलब होता है स्वेलन हेडेड का? स्वेलन हेडेड का मतलब होता है एरोगेंट। भाई इसने तो बहुत मेहनत करी, दम लगा के मेहनत करी, बट इसका जो दिमाग है ना वो फूल गया है जब से ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना है, मतलब स्वेलन हेडेड, दिमाग जो है वो स्वेलन हो गया है, फूल गया है, स्वेलिंग हो गई है उसमें, मतलब एरोगेंट हो गया है, बहुत ज्यादा घमंडी हो गया है, सुपर सीलियस हो गया है, आप इसे बोल सकते हो बमशियस हो गया, फसियन हो गया है, आप इसे बोल सकते हो
कंसीटेड हो गया है, कंसीटेड, CON, ये रहा, टू बी कंसीटेड, CONCEITED, बहुत ज्यादा घमंडी हो जाना। टू स्टेयर अप अ ऑर्नेट्स नेस्ट, मतलब क्या होता है भाई, अब किसी जानवर का नेस्ट, ठीक है, ऑर्नेट कहते हैं आपका ततैये को, ततैये का नेस्ट है, वैसे ततैया भड़का हुआ होता है, सही बात है। अब आप ततैये का नेस्ट है, आप उसमें हाथ डालोगे, उसके घर में हाथ डालोगे तो वो तो भाई और भड़केगा। बस ध्यान रखो कि कोई लोगों के बीच में दुश्मनी है, हॉस्टिलिटी का मतलब होता है मेरे भाई एनिमिटी, ENMITY, एनिमिटी, दुश्मनी, तो आप उसे और बढ़ा दिया आपने, टू एक्साइट द हॉस्टिलिटी ऑफ पीपल। नेक्स्ट, माई हैंड्स आर फुल, कोई मुझे कहेगा सर आपके पर्सनली कोचिंग देते हैं जूम पर, वैसे मैं पढ़ाता हूँ पर्सनली भी, ठीक है, बच्चों को ऑनलाइन जितनी भी क्वेरीज आती है, कुछ बच्चे पर्सनली पढ़ना चाहे तो मैं मिनिमल फी में पर्सनली भी पढ़ाता हूँ बच्चों को। मगर कोई मुझे बोले कि भाई सर मैं बच्चे, अब बहुत सारे बच्चे पढ़ने आ जाए तो मैं बोलूँ माई हैंड्स आर फुल, कि भाई आई एम वेरी बिजी, आई एम वेरी बिजी, हालांकि अभी बिजी नहीं हूं मैं, बट हो जाऊंगा मुझे पता है। नो लव लॉस्ट बिटवीन देम, नो लव लॉस्ट बिटवीन देम, ये एक ऐसा इडियम है जिसमें ना मुद्दा चले जाता है, ठीक है, कोई टीचर कुछ कहता है, गूगल कुछ कहता है, एसएससी कुछ कहती है, तो मैं आपको बताता हूँ एसएससी क्या कहती है और आपको वही फॉलो करना। प्लिन टू पैरामाउंट में इसका आंसर गलत दे रखा है, ठीक है। नो लव लॉस्ट बिटवीन देम का मतलब होता है, देखो बस ये देखो, नो लव, ये लॉस्ट वर्ड भूल जाओ, देखो नो लव, दो बंदे हैं, ये बंदा है, ये बंदा है, इन दोनों के बीच में कोई प्यार नहीं है। जब इन दोनों के बीच में कोई नो लव है, कोई प्यार नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं, हेट करते हैं, या बोल सकता हूं दे डू नॉट लाइक, वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, ठीक है। बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं, लोग इसका आंसर ये कर देते हैं कि बुक में दे रखा, ऐसा नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है टू डिसलाइक ईच अदर, बस गूगल भी कर लो, यही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हमारे 20 हो गए हैं, नेक्स्ट क्लास में और इससे आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू। वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके जरूर बताना, जो जो एग्जाम्स आपके आ रहे हैं आप चाहते हो उन पे वीडियो बने, जैसे किसी बच्चे ने मुझे बोला सर DSSS पटवारी हो बनाओ, तो मैंने उसके लिए भी बनाई, ठीक है। ऐसे आपको अच्छी लग रही हो वीडियो तो जरूर मुझे बताना, और किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो बताओ, मैं उसके लिए आपको हेल्प करूंगा इंग्लिश में। चलिए, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।